Dr. Shakuntala Nigot. Dr. Shakuntala Nigot holds 16 years of professional experience consisting of initial 7 years in corporate and special libraries such as Ernst & Young, EPW Research Foundation, Mumbai Maritime Training Institute, and Sophia Women's Studies Center. Since January 2011, she has been pursuing academic librarianship at St. Teresa's Institute of Education. She has also worked as a visiting faculty, paper setter, and examiner at SNDT Women's University. Dr. Nigot has served as a library supervisor for MLISC trainees from the University of Mumbai and SNDT Women's University. She has also worked as a visiting faculty, paper setter, and examiner at SNDT Women's University. She has been a resource person for various workshops, training programs, and lectures conducted at RJ Jhunjhunwala College of Arts, Science and Commerce and Maniben Nanavati College of Arts and Commerce, STIE Junior College, Gandhi Shikshan Bhavan Surja College of Education, and St. Teresa's Convent High School at NLIST Awareness, NDLI orientations, databases, research, internet search techniques, reference sources, citation management. She has done a doctoral research study on citation analysis of PhD thesis in education in state universities of Maharashtra. She has authored a number of research papers on areas such as citation studies, information need and literacy, electronic information resources and services, library portal, etc. in national and international journals. Dr. Shakuntala Nigot, we are very fortunate to have you today, and we are really looking forward for an enriching session with you. Dr. Nigot, over to you, ma'am, and welcome. Yes, ma'am. Yeah, thank you, ma'am, for such a wonderful introduction of mine. आज हिंदी में बोलना है, तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको समझेगा इतने ऐसे लैंग्वेज में बोलने की मैं कोशिश करूंगी. ओके, तो आज का सेशन है गूगल क्विज. ओके, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ पहले. गूगल क्विज का मेनली उपयोग हम लोग छोटे छोटे सर्वेज लेने के लिए, कोई भी. हाँ, हेलो, यस. आवाज नहीं आ रहा है आपका. आवाज नहीं आ रहा है. ओके, वन सेकंड. हेलो, हेलो. We can hear clearly. I can hear. ओके, ओके, थैंक यू. आज का सेशन है गूगल क्विज. गूगल क्विज का उपयोग मेनली हम लोग सर्वेज, कुछ छोटे एग्जाम्स जैसे यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट लेने के लिए कर सकते हैं, और फिर कुछ क्विज कंपटीशन, ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन्स अरेंज करने के लिए भी गूगल क्विज का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग हो सकता है. अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन में सारा टीचिंग लर्निंग ऑनलाइन हो चुका है. फर्स्ट यूनिट टेस्ट भी बहुत नजदीक आ चुका है, और अभी ये सीजन है कि स्कूल्स में एग्जाम्स के साथ में बहुत सारे कोकरिकुलर एक्टिविटीज भी चलते हैं, जिसमें क्विज कंपटीशन भी बहुत बार हम लोग बहुत तरीके के अरेंज करते हैं. तो अभी बच्चे तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग चालू है, वैसे ही हम लोग ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी अरेंज कर सकते हैं. विनर्स चूज कर सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट्स भी दे सकते हैं. तो वो पूरा माहौल हम लोग गूगल की मदद से खड़ा कर सकते हैं और बच्चों को फील करवा सकते हैं कि वो जैसे कि हमारे साथ स्कूल में ही है. सबसे पहले तो गूगल क्विज ये सारी चीजों के लिए आपको बहुत यूजफुल रहेगा. सबसे पहले गूगल क्विज अरेंज करने के लिए, कोई भी गूगल क्विज लेने के लिए आपके पास गूगल अकाउंट होना बहुत नेसेसरी है. जीमेल अकाउंट होना नेसेसरी है. उसके सिवा आप लोग गूगल के कोई भी एड ऑन का या गूगल के कोई भी फीचर का यूज नहीं कर सकते. तो आई होप सबके पास जीमेल अकाउंट है.
मेरी स्क्रीन सबको, मैंने मेरी स्क्रीन शेयर की है, सबको दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, कोई मुझे बता सकता है स्क्रीन मेरी दिख रही है सबको? Yes, 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 ma'am. yes. हाँ, Yeah. थैंक यू Yes, सो ma'am. मच, थैंक यू सो मच। तो गूगल क्विज के लिए पहले तो सबसे पहले आपको अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है। ये सारे मेरे जीमेल अकाउंट है, मैं कोई भी एक इससे, आपका अगर नहीं है तो आप गूगल अकाउंट खोलिए, जीमेल अकाउंट खोलिए, एक 5 मिनट का काम है, डिफिकल्ट नहीं है वो चीज। ओके, तो मैं मेरे एक जीमेल अकाउंट से पहले लॉगिन करती हूँ। मैंने पासवर्ड डाला है, ये मेरा ही लैपटॉप है, इसके लिए पासवर्ड सेट है, नहीं तो आपको पासवर्ड डालना है। फिर सारे लोग अगर गूगल क्विज की स्टेप्स अगर लिख लेंगे स्टेप बाय स्टेप, पेपर और पेन मुझे लगता है आपके बाजू में रहेगा ही, स्टेप बाय स्टेप आप लिख लेंगे तो आपको असाइनमेंट करने के लिए बहुत इजी पड़ेगा, बार बार आप स्टक नहीं होंगे। तो प्लीज स्टेप्स लिख लीजिए। पहला तो स्टेप ये है कि आपको अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करना है। गूगल अकाउंट में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो तो गूगल एप्स 9 डॉट्स दिख रहे हैं, वहां पे क्लिक कीजिए। गूगल एप्स के 9 डॉट्स वहां पे क्लिक करना है। फिर सारे गूगल एप्स आपके लिए दिखते हैं, उसका लिस्ट आ जाता है। उसमें से गूगल ड्राइव, ये ट्रायंगुलर चिन्ह आपको दिख रहा है ना, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये अपना गूगल ड्राइव है, जो भी हम लोग गूगल अकाउंट में करते हैं, वीडियोस, फाइल्स, स्लाइड्स, जो भी एक दूसरे को भेजते हैं, किसी से हमें आती है मेल के थ्रू, वो सारी चीजें इसमें स्टोर हो जाती है। ये गूगल ड्राइव पे आप क्लिक कीजिए। गूगल ड्राइव ओपन हुआ। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये प्लस का आइकन दिख रहा है, न्यू, वहां पे क्लिक कीजिए। वहां क्लिक करने के बाद सीधा नीचे आने के बाद ये मोर में गूगल फॉर्म्स। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ आपके लिए। जीमेल खोलने के बाद ये 9 डॉट्स राइट हैंड साइड अप कॉर्नर, ऊपर वाली कॉर्नर में 9 डॉट्स, उसमें ट्रायंगुलर शेप आपको एक ऐप दिख रहा है, ड्राइव पे क्लिक कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्लस आइकन दिखेगा, वो प्लस या न्यू पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो मोर ऑप्शन है। मोर ऑप्शन पे आने के बाद बाजू में एक छोटी सी एक विंडो खुल जाती है, उसमें सबसे पहला है गूगल फॉर्म्स, उस पे क्लिक कीजिए। ये है मेरा गूगल फॉर्म। अभी ये फॉर्म की मदद से मुझे ऑनलाइन क्विज तैयार करनी है। सबसे पहले तो मैं मेरे फॉर्म को टाइटल देती हूँ। आप सभी को पता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जन्मदिन भारत में वाचन प्रेरणा दिन के नाम से जाना जाता है। नो स्कूल बैग डे होता है, सब सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में बैग्स नहीं लेके जाना होता है, और उस दिन अलग अलग रीडिंग से रिलेटेड अलग अलग कॉम्पिटिशन्स और प्रोग्राम्स सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में अरेंज होते हैं। ओके, तो उसमें हम लोग एक वाचन प्रेरणा दिन के औचित्य में हम लोग एक क्विज भी रख सकते हैं डॉक्टर कलाम के जीवन पे, या रीडिंग बुक्स के ऊपर कुछ भी। अभी सपोज मैं डॉक्टर कलाम के जीवन पे एक क्विज तैयार कर रही हूँ, जो मैं बच्चों को उनके जन्मदिन पे फॉरवर्ड करूंगी। तो ये क्विज का फिर मैं एक नाम देती हूँ,
वाचन प्रेरणा दिन क्विज। आपने देखा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे नाम दिया, मेरे फॉर्म का नाम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अप कॉर्नर में बदल गया। अनटाइटल्ड फॉर्म था, उसका अभी बन गया है वाचन प्रेरणा दिन क्विज। ओके, उसके बाद बच्चों के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ पे डाल दो। डियर स्टूडेंट्स, kindly solve the quiz to get an e-certificate. Kindly solve the quiz and win an e-certificate, you can say. अभी ये बच्चों को अगर मुझे देना है तो ये बहुत ऐसा सिंपल सा लग रहा है, उनको थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए, बराबर। इसलिए मुझे ये फॉर्म थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है। यहाँ पे आपको कस्टम थीम पैलेट दिख रहा है, ये कलर पैलेट ऊपर राइट हैंड साइड में एक कलर पैलेट है। कलर पैलेट पे जाके क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ पे थीम ऑप्शंस में हम लोग हेडर, ये इसको बोलते हैं हेडर, जहाँ पे अपने क्विज का हेडिंग है। ये हेडर में हम लोग हमें जो चाहिए वो इमेज सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। मतलब वो इतना सिंपल नहीं दिखेगा, फिर बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। हेडर में मैंने चूज इमेज पे क्लिक किया। चूज इमेज में क्लिक करने के बाद मुझे बहुत सारे अलग अलग थीम्स के ऊपर पिक्चर्स जो गूगल ने प्रोवाइड किए हैं उसके गैलरी में वो दिख रहे हैं। आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगेगा आप चूज कर सकते हो। मैं अभी, और यहाँ पे दिख रहा है आपको थीम्स अलग अलग, वर्क एंड स्कूल। अगर मैं बर्थडे पे क्लिक करूंगी, बर्थडे रिलेटेड कुछ क्विज है आपका, या उसके ऊपर किसी के, एक्चुअली ये बर्थडे रिलेटेड ही है थोड़ा सा। हम लोग वाचन प्रेरणा दिन अब्दुल कलाम के अब्दुल कलाम जी के बर्थडे ही सेलिब्रेट करते हैं। वो ज्यादा रीडिंग से रिलेटेड है, इसके लिए मैं इसमें से थीम नहीं चूज करूंगी, बट सिर्फ आपको मालूम हो क्या क्या थीम्स है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर फूड, आप आज शाम को आप सब थीम्स थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, क्या क्या प्रोवाइड किया है और आप कैसे अपने क्विज को इंटरेस्टिंग पिक्चर दे सकते हो। फिर ये पार्टी थीम है, पार्टी थीम में भी बहुत कुछ है। जस्ट फॉर किड्स, ये बच्चों जैसा थोड़ा कार्टून स्टाइल में, फ्लावर्स। देन वेडिंग का थीम्स भी है, उसमें ज्यादा पिक्चर्स नहीं है। एंड नाइट आउट, ओके। सो तो ये सारे थीम्स यहाँ पे है, आपको जो चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। मैं तो, मेरा स्कूल से रिलेटेड क्विज है, थोड़ा रीडिंग से रिलेटेड क्विज है, इसके लिए मैं थोड़ा इसी में से चूज कर लेती हूँ। वाचन प्रेरणा दिन है तो मैं ये वाला थीम चूज कर लेती हूँ। बुक दिखाया है ये पिक्चर में, ज्यादा रिलेवेंट लगेगा वो, इसके लिए। जैसे मैं ये थीम चूज करती हूँ, नीचे एक ब्लैक बटन दिख रहा है मुझे जिसपे इंसर्ट लिखा हुआ है, लिखा है। इंसर्ट पे आप क्लिक कीजिए। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद अपने आप मेरे हेडर में वाचन प्रेरणा दिन टाइटल के ऊपर बुक का पिक्चर आ गया। अभी ये थोड़ा ऐसा कलरफुल नहीं है, लेकिन इट इज वेरी मच, ये
थीम से एकदम रिलेवेंट है, थीम के साथ जा रहा है। अभी इसको और थोड़ा कलरफुल अगर मुझे बनाना है तो थीम कलर्स, इसमें से मैं कलर्स चूज कर सकती हूँ। बच्चों को थोड़ा ब्राइट कलर्स अच्छा लगता है, इसके लिए ये कलर लिया, फिर ऐड। थोड़ा सा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कलर में अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर बैकग्राउंड कलर में अभी और ज्यादा अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड कलर में भी मैंने कलर चूज किया। फिर मैं बच्चों के लिए क्विज बना रही हूँ। इसके लिए मैं फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे आपको दिख रहा है, फॉन्ट स्टाइल में भी थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ। फॉन्ट स्टाइल हम लोग प्लेफुल रखते हैं। ये हमेशा का नॉर्मल फॉन्ट साइज, ये जो है ना, ये बेसिक है, ये हमेशा का नॉर्मल। ओके, थोड़ा सा प्लेफुल रखेंगे। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है प्लेफुल, मैंने उस पर क्लिक किया। ठीक है, तो अभी ये मेरा क्विज का टेम्पलेट रेडी हो गया। अभी मुझे इसमें क्वेश्चंस डालने हैं और इसको, ये फॉर्म बन गया, मुझे अभी इसको क्विज बनाना है। ठीक, क्विज बनाने के लिए ऊपर आपको ये एक व्हील जैसा ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग्स। ये ऑप्शन आपने हर जगह देखा रहेगा, मोबाइल में भी होता है ये पिक्चर, जिसमें मोबाइल का सेटिंग्स रहता है। आप उसमें जाइए, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। सेटिंग्स में जनरल में ये ऑप्शंस है, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, एडिट आफ्टर सबमिट एंड सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस। अभी मुझे अगर क्विज के बाद बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, तो बच्चे तो मेरे साथ स्कूल में नहीं है। जैसे मैंने क्विज ऑनलाइन लिया, सर्टिफिकेट्स भी मैं ऑनलाइन ही दूंगी। इसलिए मुझे सारे बच्चों के ईमेल एड्रेस, जो ईमेल से वो मुझे क्विज भर के देंगे, सबमिट करेंगे, वो एड्रेसेस मुझे मिलने चाहिए। इसलिए ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। अगर आपको लगता है कि उन्होंने जो क्विज भरा है उनको उसका कॉपी मिलना चाहिए, मतलब ऐसे होता है ना कि कार्बन कॉपी, अभी आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में अपने आंसर शीट का कार्बन कॉपी अपने को मिलता है घर पे लेके जाने के लिए, कि हम लोग बाद में जब भी आंसर की आता है, उपलब्ध होता है वो एग्जाम का, तभी अपना आंसर शीट वो आंसर की के साथ टैली कर सके और अपने मार्क्स आए हैं वो बराबर है कि नहीं, वो टैली करने के लिए उसका कॉपी अपने पास कार्बन कॉपी मिलता है। वैसे ही ये रिस्पॉन्स रिसिप्ट है। अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो जो भी बच्चे ये क्विज अटेम्प्ट करेंगे, उनको क्विज अटेम्प्ट करने के बाद ये क्विज का एक कॉपी अपने आप उनके ईमेल में चला जाएगा। फिर वो बोल सकते हैं कि अगर गलती से उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला, उनसे कुछ गलती हो गई ईमेल एड्रेस डालने में या कुछ नाम डालने में, नाम में कुछ गलती हो गई, तो वो आपको बोल सकते हैं कि मैंने तो भरा था लेकिन मुझे आया नहीं है करके। इसमें भी वापस आप, ये बात ऐसी है गूगल फॉर्म्स और गूगल क्विज की, जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतने ज्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे। अंदर 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 बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि आप सारे फीचर्स यूज करके उसको, मतलब बहुत सारे फीचर्स फर्स्ट टाइम में आप यूज करने को जाओगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। लेकिन जो थोड़े से ही जो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स है, उतने ही फीचर्स यूज करके भी आप अच्छे से आपकी क्विज बना सकते हो। तो हम लोग आज बहुत अंदर नहीं जाएंगे,
आपको लगता है कि रिस्पोंडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया तो ही उनको फॉर्म मिले, तो इस पे क्लिक करना है। अगर हमेशा किसी भी रिस्पोंडेंट ने जिन्होंने किया उनको मिलना ही चाहिए, सबको मिलना चाहिए ऐसा है, तो ऑलवेज क्लिक करो। फिर ये क्विज है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्स दिया और बाद में उसने आंसर चेक किया मोबाइल पे, इंटरनेट पे, और उसको लगा, या फिर आपके क्विज में ही ऐसा फैसिलिटी आपने दिया कि उसको पता चला कि ये आंसर रॉन्ग है और फिर वापस उसने क्विज लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम की तरह होता है क्विज, ये कंपटीशन है, तो उसने एक ही बार लेना चाहिए। इसके लिए हम लोग उसके रिस्पॉन्स को, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस को लिमिट कर सकते हैं। एक रिस्पोंडेंट, एक बच्चा एक ही बार क्विज अटेम्प्ट कर सके, इसके लिए क्लिक करना है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। अगर आपको लगे कि बच्चे को सुधारने का चांस मिलना चाहिए, अपनी गलती सुधारने का, और उसको जैसे हम लोग री एग्जाम लेते हैं वैसे ये क्विज कंपटीशन भी उसको री अटेम्प्ट करने का चांस मिलना चाहिए, तो आप इस पे क्लिक मत कीजिए। और इसी से रिलेटेड नीचे का भी है, अगर आपको लगता है कि एक बार सबमिट करने के बाद उनकी गलती सुधारने का उनको मौका दिया जाए, तो एडिट आफ्टर सबमिट पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज ये ऐसे ही रहने दीजिए। और ये सी समरी ऑफ चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस, ये उनको देखने की कुछ जरूरत नहीं है, ये जो क्विज बनाते हैं उनके लिए यूजफुल है, तो इस पे क्लिक मत कीजिए। ये ऑप्शंस मैंने सेव किए। सेटिंग्स में अभी इसको मुझे क्विज बनाना है, वापस में सेटिंग क्विज बनाना है, तो मैं सेटिंग्स में गई और सेटिंग्स में पहले जनरल पे मैंने सारी चीजें जो मुझे चाहिए वो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किए थे, और तीसरा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन उसमें है क्विजेस। मुझे इसको क्विज बनाना है, इसके लिए मैं क्विजेस पे क्लिक करूंगी। याद रखिए, मुझे मेरे गूगल फॉर्म को क्विज में कन्वर्ट करना है। क्विज या टेस्ट में अगर आपको बच्चों को मार्क्स देना है, उसके ऊपर कोई एग्जाम लेना है, कुछ कंपटीशन अरेंज करना है, तो आपको ये गूगल फॉर्म को क्विज में, पहले अभी तो ये फॉर्म बना है, इसको क्विज में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप क्विजेस पे क्लिक करोगे। क्विजेस पे क्लिक करने के बाद मेक दिस अ क्विज, ये फॉर्म को हम लोग बोलेंगे क्विज में कन्वर्ट करो। अभी ये क्विज के ऑप्शंस, रिलीज ग्रेड्स मींस उनको इमीडिएटली उनको क्विज अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि उनको उनके नंबर या मार्क्स, ग्रेड्स पता चलने चाहिए, तो आप क्लिक कीजिए इमीडिएटली आफ्टर द सेशन, वो ऑटोमेटिकली हो गया है। अगर आपने उसमें ऐसे कोई क्वेश्चंस दिए हैं जो गूगल चेक नहीं कर सकता, क्योंकि गूगल तो एक सर्च इंजिन है, मैकेनिकल है, सॉफ्टवेयर की मदद से वो सब कुछ करता है, उसको अपना थिंकिंग नहीं है, सो मैनुअल चेकिंग नहीं हो सकता गूगल से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आंसर इन शॉर्ट, जैसे अगर आपने क्वेश्चन दिए तो आपको वो क्वेश्चंस मैन्युअली चेक करने पड़ेंगे, फिर मैन्युअली चेक करके बच्चों को फिर उसका फाइनल रिजल्ट देना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में आपको इस पे क्लिक करना चाहिए, लैटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। कब? जब आपने उसमें शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस अगर डाले हैं, कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे है कि जो एमसीक्यू टाइप नहीं है, तो और फिर मैन्युअली चेक करना नेसेसरी हो जाता है, मशीन उसको चेक नहीं कर पाता पूरी तरीके से, तो तभी, क्योंकि मशीन में अगर आपने एक आंसर डाला है और उसमें अगर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की भी गलती बच्चों से हो गई, तो भी मशीन उसको रॉन्ग, 100% रॉन्ग करके ट्रीट करेगा। सपोज माय नेम इज शकुंतला, जिसमें मैं एस कैपिटल लिखूंगी और बच्चे ने अगर स्मॉल एस लिखा,
तो वो रॉन्ग करके ट्रीट करेगा उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये ऑप्शन है। बट मेरी ये क्विज है, मैं MCQ क्वेश्चन डालने वाली हूँ, इसलिए मैं सारे मेरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसके लिए मैं इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन पे क्लिक कर सकती हूँ। फिर यहाँ तक सबको क्लियर अगर हो गया है तो शो मी थम्स अप। ओके, फिर मैं आगे जा सकती हूँ, राइट? या चाहिए तो आपको चाहिए क्या मैं एक बार वापस जैसे क्विज चालू होने के बाद जो भी कुछ दिया एक बार रिपीट करूं? हाँ मैडम, ये लास्ट पार्ट जरा रिपीट कीजिए ना। अच्छा, एक्चुअली ना, हाँ हाँ, मैं सारा ही क्विज स्टार्ट जहां से किया ना वो सारा ही वापस रिपीट करती हूँ। ये देखिए, पहले तो मैंने क्विज को नाम, सिंपल सा फॉर्म खुल गया था, मैंने क्विज को नाम दिया। क्विज को नाम देने के बाद तुरंत वो नाम यहाँ पे चेंज हो गया, सेम नाम यहाँ पे आ गया। फिर मुझे लगा बहुत सिंपल फॉर्म दिख रहा है, मैंने फिर क्या किया, मैं ये पैलेट में गई जिसमें मैं अपने क्विज के लिए थीम्स चूज कर सकती हूँ। पैलेट में जाने के बाद मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं वहां पे। अगर मुझे कलर चेंज करना है थीम का तो इसमें से मैं कलर चूज कर सकती हूँ, और कलर्स देखने हैं तो प्लस पे चूज करके इसमें से कलर देख सकती हूँ, चूज कर सकती हूँ। ओके, अगर इमेज मुझे कोई बदलनी है, जो पहले इमेज नहीं थी, अगर मुझे इमेज अपलोड करनी है या चेंज करनी है तो वहां पे जाके मैं हेडर की इमेज, जो गूगल ने मुझे ऑप्शंस दिए हैं ये सारे थीम्स के, मेरी थीम से अगर कोई मिलता हो तो उससे मैं चूज करके फिर अप्लाई कर सकती हूँ। वो अप्लाई, जो भी थीम मैं चूज करती हूँ वो चूज करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करके बटन आता है, वो करने के बाद ये थीम में वो पिक्चर आ जाता है। फिर बैकग्राउंड कलर भी मैं अकॉर्डिंग टू माय थीम एंड कलर, बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर सकती हूँ। ये डार्क मैंने ब्लू लिया, सॉरी डार्क पिंक लिया था, उसके हिसाब से अपने आप मुझे लगा कि, अपने आप नहीं, मुझे लगा कि ये ज्यादा सूट करेगा। उसने मुझे ऑप्शंस दिया था मैं क्या लूं उसके कॉन्ट्रास्ट में, तो उसमें से ये पिंक ज्यादा अच्छा लगा मुझे, इसके लिए मैंने वो किया। फिर फॉन्ट स्टाइल थोड़ा कैसे, अगर आप प्रोफेशनल्स को दे रहे हो तो आपको फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल रखना चाहिए, ये बच्चों को दे रहे हैं इसके लिए हम लोग फॉन्ट स्टाइल थोड़ा फैंसी रख रहे हैं, तो फॉन्ट स्टाइल भी चूज किया। फिर ये तो बन गया था फॉर्म को हम लोग अभी, मुझे अभी क्विज में कन्वर्ट करना है, इसलिए मुझे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके 3 ऑप्शन है, जनरल, प्रेजेंटेशन, क्विजेस। अभी हम हमारे लिए जितना यूजफुल है ना उतना ही देखेंगे, नहीं तो स्टार्टिंग में ही बहुत सारा एक्सपोजर मिला तो मतलब ऐसे हो जाता है कि ज्ञान से ज्यादा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है और फिर हम लोग फ्रस्ट्रेट होके कुछ भी नहीं कर पाते। इसके लिए हम लोग 2 ही ऑप्शंस देखेंगे, जनरल और क्विजेस। जनरल में मुझे अगर क्विज के बाद बच्चों को सर्टिफिकेट्स देने हैं तो क्लिक ऑन कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, वो अपने आप फॉर्म में ईमेल एड्रेस का कॉलम ऐड हो जाएगा। ये देखो, मैंने जैसे ही, ये मैंने नहीं डाला था ईमेल एड्रेस, मैंने नहीं डाला था, मैंने सिर्फ ये डियर स्टूडेंट्स काइंडली सॉल्व द क्विज एंड विन योर ई सर्टिफिकेट उतना ही लिखा था, और वाचन प्रेरणा दिन क्विज इतना ही लिखा था। लेकिन जैसे ही मैंने वो कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस पे, यहाँ सेटिंग्स में जनरल में कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस पे क्लिक हुआ, जैसे ही वो सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपने आप आ गया। और फिर अगर रिस्पोंडेंट्स को उन्होंने भरे हुए क्विज का एक कॉपी मिलना चाहिए ऐसे आपको लगता है तो रिस्पॉन्स रिसिप्ट ऑलवेज पे क्लिक कीजिए। रिस्पॉन्स रिसिप्ट पे क्लिक करके ऑलवेज, अगर आपको लगता है नहीं चाहिए वो,
तो मत क्लिक कीजिए यहाँ पे क्लिक नहीं किया तो ये ऑप्शंस ओपन नहीं होंगे। फिर अगर बच्चों ने एक ही बार क्विज देना चाहिए, कॉपी को कोई चांसेस नहीं रहने चाहिए, ऐसे आपको लगता है तो लिमिट टू रन रिस्पॉन्स पे क्लिक कीजिए। और ये तो ऑब्वियसली आप चूज नहीं करोगे क्योंकि इससे एडिट आफ्टर सबमिट मींस ऑब्वियसली बच्चा देखेगा और अपनी गलती सुधार के वापस 100% मार्क्स के लिए क्विज सबमिट करेगा, फिर वो कंपटीशन नहीं रहेगा। तो मैं ये दो ऑप्शंस भी चूज नहीं कर रही हूँ। जनरल में से इतना ही। कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस अगर आपको चाहिए, बच्चों को ये तो करना ही है, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, दिस इज कंपल्सरी, ये करना ही है, तो ही आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ओके, सिर्फ आपको क्विज लेनी है, सर्टिफिकेट नहीं दिखाने हैं, रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करना है तो ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेट देना है तो कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस नेसेसरी। और एक ही बार बच्चों ने अटेम्प्ट करना चाहिए तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। ये हो गया जनरल का सेटिंग। यहाँ पे सेव बटन है, सेव कर दीजिए। ओके, फिर वापस सेटिंग्स में क्विज, या फिर जनरल के बाद डायरेक्ट क्विज का सेटिंग्स करके बाद में सेव किया तो भी चलेगा। अभी मुझे इसको क्विज बनाना है। क्विज बनाते ही कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। बच्चों को उनके नंबर, उनके ग्रेड जैसे ही वो क्विज सबमिट करते वैसे तुरंत पता चले, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि मैं कोई एमसीक्यूज नहीं डालने वाली हूँ। अगर आप मैं सारे एमसीक्यूज ही डाल रही हूँ। एमसीक्यूज मतलब वो होते हैं ना 1 2 3 4 में से सिलेक्ट करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वही डालने वाली हूँ। तो मशीन की गलती का कोई चांसेस ही नहीं। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसे आंसर इन ब्रीफ, आंसर इन शॉर्ट ऐसे कुछ डाला तो कैपिटल, स्मॉल, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सारी गलतियां, इतनी बड़ी गलतियां ना होके भी मशीन उसको 100% गलती मान के 0 मार्क्स देगा। ओके, लेकिन मेरे एमसीक्यूज है, इसके लिए मैं ये चूज नहीं कर रही हूँ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे क्वेश्चन ही ऐसे है कि मुझे मैनुअल चेकिंग की जरूरत नहीं है। और मुझे ये बात आप ध्यान में रखिए कि आप भी हमेशा, अगर आपको ऑनलाइन क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम लेना हो तो 10 बच्चे 100, मुझे लगता है स्कूल में 60 बच्चे तो रहते हैं एक क्लास में। 60 बच्चों का एक एक पेपर मैन्युअली आपको चेक करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन। तो ऑनलाइन एग्जाम का कुछ मतलब ही नहीं हुआ। तो आपको जब भी आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हो गूगल क्विज की मदद से, तो आपको क्वेश्चंस ही ऐसे बनाने हैं कि जिसका चेकिंग मशीन ही करेगा, गूगल ही करेगा आपके लिए। मतलब आप ट्रू फॉल्स दे सकते हो, एमसीक्यूज दे सकते हो, सिलेक्ट करने के लिए दे सकते हो, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, देन रिस्पोंडेंट्स को, अभी बच्चों को क्या क्या दिखना चाहिए। ऐसे होता है कि 50 क्वेश्चंस मैंने दिए और बच्चे ने गलती से एक क्वेश्चन देखा ही नहीं है और वो आगे चला गया। स्क्रॉल करना होता है ना, हो सकता है ऐसा, बच्चे हैं तो उनको वो समझना चाहिए कि अरे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो करने, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद ही वो सबमिट कर सकता है। ऐसा अगर उनको इंटीमेशन मिलना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 8 आपने अटेम्प्ट नहीं किया, वो इंटीमेशन उनको मिलना चाहिए मशीन से। तो मिस्ड क्वेश्चन, रिस्पोंडेंट्स कैन सी मिस्ड क्वेश्चंस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो गया है, अगर नहीं हुआ तो क्लिक करना है। फिर करेक्ट आंसर्स, उनको पता चलना चाहिए उनके कौन से आंसर्स करेक्ट है, और पॉइंट वैल्यूज, उनको कितना कौन से आंसर के लिए कितना पॉइंट है वो उनको पता चलना चाहिए।